हेलो बच्चों, मैं सत्यम सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पर। तो चलो इस लेक्चर में हम लोग वेव ऑप्टिक्स चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखने वाले जो एचएससी बोर्ड 2024 एग्जाम के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए न्यूमेरिकल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल है। देखो जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, फिर देखेंगे हम लोग कि क्या क्या दिया है इसमें। देखो हम लोग पहले न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। बोल रहा है डिटरमाइन द चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट ड्यूरिंग इट्स पैसेज थ्रू फ्रॉम एयर टू ग्लास। मतलब लाइट है उसका वेवलेंथ कितना चेंज हो रहा है जब वो एयर से ग्लास में जा रहा है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर 1.5, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है 4 into 10 raised to power 14 हर्ट्ज, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर दे रखा है, फाइंड द वेव नंबर ऑफ लाइट इन द ग्लास। मतलब हमें दो चीजें फाइंड करनी है, वेव नंबर भी फाइंड करना है और चेंज इन वेवलेंथ भी फाइंड करना है। तो चलो सबसे पहले तो गिवन डेटा क्या क्या है वो हम लोग देख लेंगे। गिवन डेटा में हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग एन से दिखाते हैं। ये आपको दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर जो कि है 1.5। देन आपको दे रहा है फ्रीक्वेंसी दिया है न्यू, कितना दिया है 4 into 10 raised to power 14 हर्ट्ज। गिवन डेटा लिख रहे हैं हम लोग अभी बस। देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बोल रहा है जिसे हम लोग सी बोलते हैं, 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। ये सारी चीजें आपको दी हुई है, तीन चीजें दी हुई है, आपको फाइंड क्या करना है। ये गिवन डेटा लिख लिया मैंने। देन टू फाइंड आप लोगों को क्या फाइंड करना है, दो चीजें आप लोगों को फाइंड करना है। सबसे पहला तो आपको चेंज इन वेवलेंथ फाइंड करना है। चेंज इन वेवलेंथ मतलब होता है डेल्टा लैम्बडा। ओके, देन सेकेंड चीज आपको फाइंड करना है वेव नंबर। वेव नंबर कैसे फाइंड करते हैं? वेव नंबर को हम लोग न्यू बार से डिनोट किया जाता है वेव नंबर। ओके, तो कौन से फॉर्मूलाज हम लोग यूज करने वाले हैं वो भी देख लेते हैं ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी होती है बाद में। सबसे पहले तो वेव नंबर के लिए फॉर्मूला बहुत इजी होता है, 1 डिवाइडेड बाय लैम्बडा। ओके, ये तो वेव नंबर के लिए आ गया। देन लैम्बडा कैसे फाइंड करेंगे सर? लैम्बडा, अच्छा, और एक फॉर्मूला होता है हमारे को दिया है ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं पता है क्या? इसे इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा भी लिखा जा सकता है। इसे इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा में अभी कैसे लिखूंगा देखिए, ध्यान दीजिएगा। इसे मैं इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा लिखूंगा, लैम्बडा ए डिवाइडेड बाय लैम्बडा जी। ओके, और एक फॉर्मूला लगेगा मुझे जो कि रहेगा न्यू इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाय लैम्बडा। ये फॉर्मूला हम डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर वो वाले चैप्टर में देखते हैं। तो चलो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग फाइंड क्या करेंगे? हम लोग फाइंड करेंगे लैम्बडा ए। लैम्बडा ए मतलब वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर। ओके ठीक है सर, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो चलो सिंपल है, लैम्बडा ए इज इक्वल्स टू, देखो यहां से अगर लैम्बडा निकालना है ना आपको, तो यहां से लैम्बडा निकालना है तो आप इस फॉर्मूले को रिवर्स भी कर सकते हो, सी डिवाइडेड बाय न्यू। तो लैम्बडा ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा सी डिवाइडेड बाय न्यू। अच्छा, न्यू कितना दिया है? न्यू आपको मतलब फ्रीक्वेंसी दिया है। सी का वैल्यू है 3 into 10 raised to power 8 और न्यू का वैल्यू है 4 into 10 raised to power 14। तो अभी ध्यान दीजिए, 3/4 मतलब क्या होता है? 0.75 होता है, ये मुझे पता है। यस, 3/4 मतलब 0.75 इंटू 10 raised to power 14 ऊपर जाएगा तो वो -14 हो जाएगा। 8 - 14 -6 आएगा, 8 - 14 -6 आएगा, और ये आपका जो भी आंसर आएगा वो मीटर में आएगा। ये आंसर मुझे अगर एंगस्ट्रॉम में लिखना है तो इसको 1 2 3 4 मतलब ये 7500 एंगस्ट्रॉम। ये मेरा हुआ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर। अच्छा, अभी वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर तो मिल गया, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास निकालना है मुझे। वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास के लिए ये फॉर्मूला लैम्बडा जी अगर इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? लैम्बडा ए डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। लैम्बडा ए कितना है? लैम्बडा ए अभी जस्ट फाइंड किया है हमने, लैम्बडा ए। अभी आपको लैम्बडा जी किस में निकालना है? उस यूनिट में ही इसको पुट कर दीजिएगा। चलिए एंगस्ट्रॉम में ही निकालते हैं। ये इसका वैल्यू 1.5 दिया हुआ था। चलो ये सॉल्व करना इजी है।
1 मिनट के लिए बस मान लीजिएगा यहाँ पर कि पॉइंट नहीं है, तो ये 15 5 75 हो जाएगा और ये ऊपर हो जाएगा 5000 आ जाएगा इसका आंसर। कैसे पता है? 1 मिनट के लिए पॉइंट नहीं है ऐसा समझ लीजिएगा, देन 15 5 75 500 ये आएगा और ये 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो ये +1 हो जाएगा। अच्छा, मतलब अभी वेवलेंथ में चेंज कितना हो रहा है वो तो मैंने निकाला ही नहीं है। चेंज इन वेवलेंथ निकालने के लिए देखिए डेल्टा एल, चेंज इन वेवलेंथ लैम्बडा, डेल्टा लैम्बडा इज इक्वल्स टू किसमें चेंज? एयर में और ग्लास में। एयर में ज़्यादा है ना, तो हम लोग लैम्बडा ए माइनस लैम्बडा जी लिखेंगे, जो कि रहेगा 7500 माइनस 5000, तो ये हो जाएगा 2500 एंगस्ट्रॉम। तो ये आपका आ जाएगा 2500 एंगस्ट्रॉम। तो ये आपका एक हिस्सा हुआ, मतलब ये डेल्टा लैम्बडा फाइंड कर लिया आपने। अभी आपको वेव नंबर फाइंड करना है। वेव नंबर मतलब कुछ नहीं होता है, वेव नंबर मतलब सिंपली 1 डिवाइडेड बाय लैम्बडा होता है, ये हमें पता है। तो 1 डिवाइडेड बाय लैम्बडा, इसके लिए एक चलिए वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1 बाय लैम्बडा। अच्छा, 1 बाय लैम्बडा अभी सॉल्व करना बहुत इजी है। 1 डिवाइडेड बाय, अभी मुझे बताइए लैम्बडा कौन सा वाला लेंगे हम लोग? लैम्बडा हमारे पास ग्लास वाला भी है और एयर वाला भी है, तो हम लोग ग्लास वाला लेते हैं, जो कि ये 5000 एंगस्ट्रॉम, ये जो है ना लैम्बडा का वैल्यू 5000 एंगस्ट्रॉम है, तो उसे मैं 5000 इंटू 10⁻⁻10 भी लिख सकता हूँ। इसे सिंपली 0.5 इंटू 10⁻⁻6 भी लिखा जा सकता है। ये 10⁻⁻6 ऊपर जाके +6 और ये 0.5 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, ताकि मेरा कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ये मेरा वेव नंबर आ चुका है 2 इंटू 10⁻6 और ये वेव नंबर का यूनिट होता है 1/मीटर। ये हुआ आपका फाइनल आंसर विथ प्रॉपर यूनिट। देखो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इससे इजी क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा है देखिए, आराम से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा पहले। चलिए देखो, रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ वाटर सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। एक रे ऑफ लाइट है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3 वाटर सरफेस के ऊपर है, तो ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। मेकिंग एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विद द सरफेस। याद रखिए ये एंगल में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आता है बाद में। ये एंगल है ना सरफेस के साथ बन रहा है, ना कि नॉर्मल के साथ। नॉर्मल के साथ हम लोग एंगल्स मेजर करते हैं, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर चाहिए तो हमें 90 माइनस ये 40 करना पड़ेगा। 40, हाँ, तो ये मेरा 50 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे मिलेगा। ठीक है सर, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। टू फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है। ओके, देन अभी क्या होता है, एयर से वाटर में जा रहा है, एयर से वाटर में जा रहा है, तो इसे कैसे लिखेंगे हम लोग? ध्यान दीजिए, फॉर्मूला स्नेल्स लॉ हमने पढ़ा है। स्नेल्स लॉ n1 साइन i इक्वल्स टू n2 साइन r। ओके, तो आपको साइन r निकालना है, तो साइन r इक्वल्स टू हो जाएगा n1 डिवाइडेड बाय n2 इंटू साइन i। अभी क्या है ना, यहां पर आप लोगों को n1 n2 के टर्म्स में, n1 मतलब एयर है और n2 मतलब वाटर है, और ये साइन i। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 होता है, ये हमें पता है, तो यहां पर मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा। साइन i मतलब साइन ऑफ 50 डिग्री डिवाइडेड बाय NW कितना है? 4/3। चलो ये वैल्यू हम लोग लॉग टेबल में देख लेंगे अभी, ताकि हमें साइन r मिल जाए। जस्ट वेट, लॉग टेबल में वैल्यू चेक कर लेने दीजिए मुझे। ये आपको मिलेगा 0.5745। हाँ, ये 50 का वैल्यू पुट करने के बाद इसे आप ऐसे कर दीजिए, 3/4 इंटू साइन 50 इंटू साइन 50 का वैल्यू होता है 0.7660। हाँ, तो इसे सॉल्व करके ये आएगा अभी r इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 0.5745। चलिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है। साइन में देखिए, साइन में आपको 0.57
45 कहाँ मिल रहा है, चेक कीजिएगा। 30 डिग्री के पास मिलना चाहिए। हाँ, आपको ये वैल्यू मिल रहा है 35 डिग्री और 4 मिनट्स के करीब करीब। कैसे समझा, एग्जैक्ट वैल्यू देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे आया है ये। चलिए चलिए अभी हम लोग देखेंगे अगला न्यूमेरिकल। चलिए अगले न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा है, देखिए अभी बोल रहा है रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6400 एंगस्ट्रॉम इन एयर हैज अ वेवलेंथ। रेड लाइट का वेवलेंथ कितना है, रेड लाइट का वेवलेंथ दिया है, एयर में भी दिया है और नॉर्मल भी दिया है, ठीक है। रेड लाइट का वेवलेंथ, रेड लाइट वेवलेंथ इन एयर हैज अ वेवलेंथ इन ग्लास। अच्छा, रेड लाइट का वेवलेंथ ग्लास में भी दिया है, रेड लाइट का वेवलेंथ एयर में भी दिया है। एयर में उसका वेवलेंथ है 6400 एंगस्ट्रॉम और ग्लास में उसका वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉम। ओके, नो प्रॉब्लम। देन if the wavelength of violet light in air is, अच्छा wavelength of violet light in air is 4400 angstrom, find its wavelength in glass, assume nr is equals to nv, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमें दे दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का सेम है ऐसा मानना है, वो बोला गया है। और क्या फाइंड करना है, वेवलेंथ किसका, वॉयलेट लाइट का ग्लास के अंदर। कैसे सॉल्व करेंगे अभी हम लोग इसको, हमें फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी तो हमें एयर और ग्लास ऐसे कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फॉर्मूला लगेगा। क्यों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों मीडियम का सेम है। तो मैं बोल सकता हूँ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल्स टू, अभी यहाँ पर लैम्डा ऑफ रेड लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ रेड लाइट इन ग्लास। अच्छा, यही रेशियो में वॉयलेट के लिए भी लूँ क्या, क्यों, क्योंकि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। हाँ, क्लियर है, तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो ये ए वॉयलेट और ये वॉयलेट इन ग्लास, कुछ नहीं वही चीज ले रहा हूं बस अलग तरीके से। अभी आपको क्या फाइंड कर रहा है, अभी आपको फाइंड करना है लैम्डा वीजी, लैम्डा वीजी फाइंड करना है। तो लैम्डा वीजी फाइंड करने के लिए, लैम्डा वीजी फाइंड करने के लिए ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा ऑफ वॉयलेट लाइट इन एयर मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा ऑफ रेड लाइट इन ग्लास डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ रेड लाइट इन एयर। अच्छा, वैल्यूज पुट कर दीजिए, लैम्डा वी ए 4400 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा आर ए ग्रीन 4000 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 6400 एंगस्ट्रॉम। चलिए इसे सॉल्व करते हैं अभी हम लोग, एकदम आराम से सॉल्व करेंगे। ये 0 0 0 0 कैंसल, 4 1 जा 4 4 16 आएगा और ये 0 बचेगा यहाँ पे, तो ये 10 हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब ये आपका यहाँ पर बचा 44,000 डिवाइडेड बाय 16। 16 का टेबल तो आता ही है हमें, 16 2 जा 32 12 120 बच गया, 120 बचा मतलब 16 7 जा हो गया 16 16 8 बचा 80 16 5 जा 80 16 2 7, हाँ 16 5 जा 80 और ये 0 बचा, तो आपका आंसर मिला 2750 एंगस्ट्रॉम। यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाफ मार्क होता है आंसर विथ प्रॉपर यूनिट के लिए। चलो, उम्मीद है क्वेश्चंस वाले सीरीज में मज़ा आ रहा है आपको। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे अभी हम लोग। चलिए क्या बोल रहा है, देखिए द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ ग्लास एंड वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का भी है और वाटर का भी है, किसके विथ रिस्पेक्ट टू है मेरे भाई, ये दोनों भी विथ रिस्पेक्ट टू है एयर के। तो चलो देखना पड़ेगा, अभी एयर के विथ रिस्पेक्ट टू है तो क्या करना पड़ेगा हमें आगे। तो चलो देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 3/2, then refractive index of
अच्छा, ग्लास एंड वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर है, ये है 4/3। ओके, देन आगे क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है, कैसे निकालेंगे, ये गिवन डेटा दिया है हमें। अच्छा, टू फाइंड लिखेंगे। टू फाइंड लिखने के बाद हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, हमें यहाँ पर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा टू फाइंड लिखने के बाद। तो चलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम का पहले मीडियम के साथ निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है आपको, ये दोनों भी मीडियम से। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज होगा वो बता देता हूँ आपको मैं। यहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, इसका फॉर्मूला होता है V1 डिवाइडेड बाई V2। अच्छा, V मतलब ये न्यू होता है, ठीक है, अच्छे से निकाल देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। चलिए ये फॉर्मूला यूज होगा। तो अभी आगे करना क्या पड़ेगा सर, ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, नहीं ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन बहुत इजी है ये, ठीक है। चलो अभी देखो, आपको फाइंड क्या करना है, ये ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। अच्छा, इसे कैसे कैसे लिखा जा सकता है, इसे हम लोग ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर डिवाइडेड बाय ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर ऐसे भी लिख सकते हैं, वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। तो वैल्यू देखिए, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर 3/2 है, देन वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर है 4/3, तो इससे आप हो जाएगा 9/8। तो ये फाइनल आंसर हो गया आपका 9/8। इसे आप सॉल्व कर लोगे तो 1.125 ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ये इजी सा क्वेश्चन था, बस आपको क्या देखना था, आपको ये देखना था कि ये ऐसे कैसे लिखा जा सकता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो वेलोसिटी के टर्म्स में, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए गए, जो चाहिए होता है आपको, अगर दो मीडियम का ले रहे हो तो इसको उल्टा लिखना, याद रखना। उल्टा मतलब कैसे, ग्लास बाद में है तो वो पहले लिखना, और वाटर पहले है तो वो बाद में लिखना, बस इतना सा ही डिफरेंस था उसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ते हुए क्या दिया है, द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ वाटर एंड डायमंड आर 4/3 एंड 2.42। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का और डायमंड का दिया है, तो गिवन डेटा, ये गिवन डेटा लिख लीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, उसे एनडी लिखूंगा, ये है 2.42। ओके, देन फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर एंड डायमंड। क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे सर, दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला लगेगा। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये ही फॉर्मूला 2 बार यूज कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। इसमें आपको वेलोसिटी चाहिए होता है, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू c/n हो जाएगा। c मतलब पता है आपको। अच्छा, इसे अलग अलग सॉल्व करते हैं 1 2 नंबर देकर। इसे 1 नंबर दे देंगे, इसे 2 नंबर दे देंगे। पहले हम लोग वाटर में निकाल लेते हैं वेलोसिटी। चलिए फर्स्ट वाले पार्ट में वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर c डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। c मतलब होता है 3 × 10⁸। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है 4/3, तो ये आपको मिलेगा 9/4 × 10⁸। इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं सिंपली। 4 का टेबल हमें आता है, 4 का टेबल हमें आता है, तो ये हो जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हुआ आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। देन आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट इन किस में निकालना है, डायमंड में, तो ये हो जाएगा c डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। c तो पता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड का वैल्यू आपको दिया है 2.42। इसके लिए आपको लॉग ही यूज करना पड़ेगा। ये छोटा सा कैलकुलेशन है, इसलिए आप कर सकते हो, जस्ट वेट। ये आएगा 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
ये क्या हुआ आपका, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड हो गया। तो ये न्यूमेरिकल इजी था, ठीक है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा न्यूमेरिकल। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अभी। देखिए क्वेश्चन में किया कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप फॉर्मूला यूज कैसे कर रहे हो कैसे नहीं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे क्या है, फॉर अ ग्लास प्लेट एज अ पोलराइजर विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.633, ग्लास प्लेट विथ पोलराइजर, पोलराइजर मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.633। कैलकुलेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू फाइंड, क्या फाइंड करना है भाई, हमें फाइंड करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेकिन सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कैसे आएगा, एक पोलराइजिंग एंगल एक टर्म होता है, कौन सा टर्म होता है, पोलराइजिंग एंगल। वही पोलराइजिंग एंगल को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते थे, याद कीजिएगा। चलेगा, ओके सर यहां तक तो ठीक था। इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, इसका फॉर्मूला हमें पता है, ईटा इक्वल्स टू होता है tan थीटा बी। और आपको क्या चाहिए, आपको थीटा बी चाहिए, तो थीटा बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ n, tan इनवर्स ऑफ n, n कितना है 1.633। चलिए लॉग टेबल निकालिए, tan का वैल्यू 1.633 चाहिए। तो देखिए चलिए देखिए ये आपको मिल रहा है 58 डिग्री 30 मिनट्स पर। तो ये हुआ आपका फाइनल आंसर विथ प्रॉपर यूनिट। यही थीटा बी को आप लोग कहते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो चलो ये वाला क्वेश्चन था। देन अगले वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगले वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द पोलराइजिंग एंगल फॉर द मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 9/5। ये क्वेश्चन थोड़ा फास्ट सॉल्व करूंगा मैं। सेम क्वेश्चन है, आपको ईयर भी दे रखा है कि कौन से ईयर में आया है। क्या फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, पोलराइजिंग एंगल फाइंड करना है। पोलराइजिंग एंगल मतलब वही है यार, थीटा बी। ओके, इसके लिए फॉर्मूला जस्ट अभी हमने लास्ट में एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, बस वैसा ही क्वेश्चन, tan थीटा बी इज इक्वल्स टू n। तो यहाँ पे थीटा बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ n। n कितना है, n 9/5। ये 9/5 को 1.40 मतलब 1.8। अच्छा अभी 1.8 वैल्यू tan का कहाँ आता है वो देखना पड़ेगा। लॉग टेबल देखिए अभी, आ, 1.8 तो नहीं, बट उसके करीब करीब एक वैल्यू आ रहा है जो कि 61 डिग्री के पास। तो हम लोग बोल सकते हैं थीटा बी का वैल्यू 61 डिग्री आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अभी बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट पर क्वेश्चन है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इस पर, जिसमें कि आपके पीछे वाले कॉन्सेप्ट भी रिलेटेड होते हैं। तो देखिए, इन अ बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट व्हेन अ कॉन्वेक्स लेंस वाज प्लेस्ड बिटवीन बाइप्रिज्म एंड आईपीस एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट। बाइप्रिज्म और आईपीस के बीच का डिस्टेंस, बाइप्रिज्म और आईपीस के बीच का डिस्टेंस कितना है, 30 सेंटीमीटर। तो उसे मैं स्मॉल डी कहूंगा, स्मॉल डी मेरा होगा 30 सेंटीमीटर। ओके, द वर्चुअल इमेजेस ऑफ द स्लिट्स आर फाउंड टू बी सेपरेटेड बाय 7 mm। 7 mm से सेपरेटेड है वर्चुअल इमेजेस। ओके ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड बाइप्रिज्म, स्लिट और बाइप्रिज्म के बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। अच्छा, इसे अलग क्यों लिखा है, नोटेशन नहीं लिखा है, ध्यान दीजिए। एंड बिटवीन द बाइप्रिज्म एंड आईपीस, जो भी डिस्टेंस होता है ना स्लिट और बाइप्रिज्म के बीच का और बाइप्रिज्म और आईपीस के बीच का, ये एक ही, मतलब इनको ऐड कर देते हैं हम लोग, कैपिटल डी बोलते थे। कैपिटल डी मतलब क्या, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं था। देन अभी आगे देखिए, आगे क्या पढ़ना है, क्या देखना है हमें।
वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो D1 होता है ना, D1 मतलब डिस्टेंस, तो ये क्या होता है पता है, कैपिटल D माइनस स्मॉल डी होता है, तो ये आता है 90 माइनस 30, तो ये D1 आपको कितना मिलेगा, D1 आपको मिलेगा 60 सेंटीमीटर। और क्या पूछ रहा है वो आपको, फाइंड द लीनियर मैग्निफिकेशन। देखो मैग्निफिकेशन दो टाइप्स के होते थे, एक लीनियर मैग्निफिकेशन और एक लैटरल मैग्निफिकेशन। तो ये लैटरल की बात नहीं कर रहा है, ये लीनियर की बात कर रहा है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन को हम लोग ना m से डिनोट करते हैं। ओके, m से डिनोट करते हैं सर। इसका फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है, मैग्निफिकेशन मतलब होता है देखो, इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके सर, अब ये इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे आएगा, कुछ नहीं, v मतलब होता है ये 60 सेंटीमीटर जो कि d लिया है, और u मतलब होता है d जो कि डिस्टेंस दिया हुआ है आपको बाय प्रिज्म एंड आईपीस के बीच का। तो m इक्वल्स टू हो जाएगा v डिवाइडेड बाय u, v है 60, u है 30, ये आपका आया 2, ये हुआ आपका लैटरल मैग्निफिकेशन। और ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स के लिए आता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए बस इसका कॉन्सेप्ट आपको पिछले 11th वाले से रिलेटेड है, ऑप्टिक्स वाले पार्ट से। ओके चलिए अभी हमें अगला क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट वेट, इसका आंसर चेक कर लेते हैं। जस्ट एक सेकेंड, 2 देन 61, ठीक है। टू 61, हाँ चलिए ओके ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोला है, टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट, दो कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट है, दो कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट है जिनकी इंटेंसिटी है, रेशियो दिया है इंटेंसिटी का 81:1। ओके 81:1 प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज एट द मैक्सिमा एंड मिनिमा। अच्छा रेशियो चाहिए इंटेंसिटी का मैक्सिमा और मिनिमा पर, गिवन क्या है वो देख लेते हैं। गिवन में कुछ नहीं, बस इंटेंसिटी का रेशियो दिया है I1/I2, इसे हम लोग बोल सकते हैं 81 डिवाइडेड बाई 1 या I1/I2 का। अच्छा आपको मैक्सिमा और मिनिमा का रेशियो पूछा है, इंटेंसिटी एट मैक्सिमा एंड इंटेंसिटी एट मिनिमा, मतलब आई मैक्स डिवाइडेड बाय आई मीन। अच्छा आई मैक्स डिवाइडेड बाय आई मीन जो चीज़ है ना, वो आपको किसके टर्म्स में पता है, वो आपको एम्पलीट्यूड के टर्म्स में पता है, आई मैक्स बाय आई मीन। कैसे, देखो ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखा है आई मैक्स डिवाइडेड बाय आई मीन का, जब वे ऑप्टिक्स पढ़ा था। ये था A1 प्लस A2, A1 प्लस A2, और उसका क्या था, स्क्वायर था, क्योंकि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर को प्रोपोर्शनल होती है। और नीचे मिनिमम में तो याद रखना A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। अच्छा लेकिन A1 A2 पता है क्या यार आपको, नहीं सर A1 A2 तो नहीं पता लेकिन एक चीज पता है हमें, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, तो I1/I2 इज इक्वल टू होता है A1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय A2 स्क्वायर। I1/I2 मतलब क्या, 81/1 इज इक्वल टू A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर। इसका मतलब अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लूँ तो ये आपको मिलेगा 9:1। अच्छा इसका मतलब मैं A1 लिख सकता हूँ 9A2। हाँ क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये हमें सॉल्व करने में इजी जाएगा। तो ये I max डिवाइडेड बाय आई मीन इज इक्वल्स टू A1 के जगह पर क्या है 9A2 प्लस A2 तो वैसा ही रहेगा, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 के जगह पर 9A2 माइनस A2 इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8A2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, सॉरी ये 10 हो जाएगा ऊपर, नीचे वाला टर्म ऊपर लिख दिया, 10A2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 8A2 का स्क्वायर, A2 स्क्वायर कैंसिल, ये आपको आएगा 100/64। इसे आप रिड्यूस कर सकते हो 50/32 पर, इसे और रिड्यूस किया जा सकता है 16/25। तो आपको आई मैक्स डिवाइडेड बाय आई मीन का रेशियो मिल गया 25/16। ओके देखो कैलकुलेशन बड़ा है बट न्यूमेरिकल बहुत इजी है। जितने भी क्वेश्चंस देखे आज, मुझे लगता है ये क्वेश्चन सबसे इजी वाला था। चलो आगे बढ़ते।
इसका एक बार सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं, मतलब करेक्ट है कि नहीं। करेक्ट, 25/16। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इन बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, एक बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें वेवलेंथ था 5200 एंगस्ट्रॉम और यूज टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन। ये इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन करने के लिए यूज किया गया था लैम्बडा इज इक्वल्स टू 5200 एंगस्ट्रॉम। ओके, आगे बोल रहा है द फ्रिंज विड्थ चेंजेस बाय 1.3 mm। अभी देखो फ्रिंज विड्थ चेंज हो रहा है ना, अभी इस क्वेश्चन में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट का फ्रिंज विड्थ चेंज हो रहा है, मतलब x2 - x1 चेंज दिया गया है सॉरी 1.3 mm का। देन व्हेन द स्क्रीन है वो इज मूव टुवर्ड्स बायप्रिज्म बाय 50 सेंटीमीटर। स्क्रीन, ये बायप्रिज्म था तो स्क्रीन उसकी तरफ मूव किया गया। स्क्रीन का और उसका डिस्टेंस मतलब d2 - d1 ये है 50 सेंटीमीटर। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस वैल्यू कौन सा क्या है ये आपको पता होना चाहिए था। देन क्या फाइंड करने बोल रहा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू वर्चुअल इमेजेस ऑफ स्लिट। डिस्टेंस d फाइंड करना है हमें, स्मॉल d। इसके लिए फॉर्मूला होता है डायरेक्टली, स्मॉल d के लिए फॉर्मूला डिराइव किया गया है। स्मॉल d के लिए फॉर्मूला होता है लैम्बडा इंटू d2 - d1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। अभी प्रॉब्लम क्या है ना, यूनिट्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये सभी यूनिट्स आप मीटर में कर लीजिए, ये मेरा सजेशन रहेगा ताकि आपको इजी जाए आगे। mm को मीटर में करना है तो ये हो जाएगा -3 मीटर्स और इसे आप करोगे तो 50 × 10⁻² मीटर। क्यों ऐसा कर रहा हूँ पता है क्या, क्योंकि हर एक वैल्यू का यूनिट अलग अलग है। d इज इक्वल्स टू लैम्बडा कितना है फिर अभी 5200 × 10⁻10 मल्टीप्लाइड बाय d2 - d1 कितना है 50 × 10⁻² डिवाइडेड बाय x2 - x1 1.3 × 10⁻3। अच्छा, इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले आराम से सॉल्व कर लीजिएगा इसे। देखो 52 5 हम लोग कर सकते हैं, 52 5 कितना होगा वो देख लेते हैं। चलिए 52 5 कितना होगा, ये देखो सबसे पहले तो 1 2 3, ये 3 0 और ये 10⁻² और इसमें से एक गया तो 52 × 5 इंटू क्या बचेगा अभी यहाँ पर 10⁻⁹ बचेगा इंटू इसे हम लोग 10⁻⁴ भी लिख सकते हैं, ये अगर हटा दिया जाए पॉइंट तो, और ये 10⁻⁴ ऊपर जाएगा तो ये 10⁻+4 हो जाएगा। अभी देखिए 13 1 = 13, 13 4 = 52, 5 4 = 20 इंटू 10⁻⁹ + 4 10⁻⁻5 मीटर्स। ये आपको मिला डी डिस्टेंस। क्लियर है, ये हुआ आपका फाइनल आंसर। कुछ नहीं किया मैंने, इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकता था उतना सिंप्लीफाई किया। तो चलो आज ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा इस चैप्टर का। तो उम्मीद है आपको इस चैप्टर की न्यूमेरिकल्स में मजा आया होगा। बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आता है इस चैप्टर में, डर लगता है, वो डर भगाने के लिए हर पॉइंट पर टच करके एक एक न्यूमेरिकल लाया गया है आपके लिए, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प हो सके। तो चलो आज यही रुकेंगे, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, मजेदार वीडियो में। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।